Now students, next question. Question number 8. There are two circle of unequal radii. एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है. AB और CD. AB और CD इन दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट है. कॉमन टेंजेंट ऐसे टेंजेंट होते हैं जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट होते हैं. यानी जो टेंजेंट AB है, पॉइंट A पे बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट है और पॉइंट B पे छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है. और इसी तरह CD पॉइंट C पे बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट है और पॉइंट D पे छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है. If it is so, then we have to prove that AB is equal to CD. That is AB यानी दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है. Now how can we prove it? Till now we have done only this theorem that tangent from an outer point to a circle. एक सर्कल पे बाहर के किसी पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट डालते हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है. कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड हमने कोई थ्योरम नहीं करी. तो अब अपनी थ्योरम को हम इस थ्योरम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, AB को एक्सटेंड कर दें और CD को एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों आपस में पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दोनों टेंजेंट्स को एक्सटेंड करने पे ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, सिर्फ यहां तक देखो फिगर को. छोटा वाला सर्कल P आउटर पॉइंट, PB और PD दो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल पे. अगर आउटर पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट डालेंगे दो, तो वो दोनों इक्वल होंगे. सिंस P is a point outside the circle, therefore PB is equal to PD. P सर्कल के बाहर का पॉइंट है, इसलिए दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी. अब बड़े वाले सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में देखो, अब छोटे सर्कल को मत देखो. P एक आउटर पॉइंट है, बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट PA एंड PC ड्रॉ किए हैं. ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होंगे. PA is equal to PC. We have applied the theorem that tangent from an outer point to a circle are always equal. Now how can we prove AB is equal to CD? See, PA is equal to PC है. PA का एक पार्ट है AB, PC का एक पार्ट है CD. अब हम PA और PC को बाइफरकेट करते हैं. PA हो गया AB प्लस BP और PC क्या हो गया CD प्लस PD. Now we have to prove that only AB is equal to CD. Here note that BP is equal to PD. तो यहां से हम वैल्यू यूज कर सकते हैं इसकी. AB प्लस PD is equal to CD प्लस PD. PD से PD कट गया, so AB is equal to CD. So in this way we have proved that the common tangents of both the circles are equal in length. Now next question, question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे दो टेंजेंट PA और PB ड्रॉ किए हैं. P को सर्कल के सेंटर O से ज्वाइन कर दिया है and we have to prove that OP is perpendicular bisector of AB. That is, we have to prove परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो OP है AB पे परपेंडिकुलर है, यानी
एंगल, अगर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, एंगल ए पहले ही दिया है, इस नाम इसको दे देते हैं क्यू। एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रूव करना पड़ेगा इस केस में कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे और बाइसेक्टर है, इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये दो फैक्ट हमको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नाउ हाउ कैन वी प्रूव इट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल PA is equal to PB. Why? Because tangents from outer point. Now as I have got PA is equal to PB, I am concentrating on triangle AQP and BQP. PA is equal to PB and also PQ is equal to PQ common. And see, tangents from an outer point are equally inclined to the line joining point and the center of the circle. अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं एक सर्कल पे, तो ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये सेम एंगल बनाते हैं, किसके साथ? उस लाइन के साथ जो पॉइंट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करती है, पॉइंट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, यानी पीओ के साथ जो पीए और पीबी एंगल बना रहे हैं वो दोनों एंगल इक्वल है। पीओ के साथ जो एंगल बना रहा है वो है एंगल 1, ये किसके इक्वल होगा? पीबी पीओ के साथ जो एंगल बना रहा है वो है एंगल 2। Angle 1 is equal to angle 2. Why? Because tangents from an outer point are equally inclined to the line joining the point and center. So in this way I have got three equalities. In three equalities में दो तो साइड से रिलेटेड है और जो तीसरी इक्वालिटी है वो एंगल से रिलेटेड है। अब देखो PA और PQ, PA PQ से बनने वाला एंगल 1 है, PB और PQ से बनने वाला एंगल 2 है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स है और ये इंक्लूडेड एंगल है। इस केस में मैं क्या यूज कर सकता हूं? SAS क्राइटेरियन। बाय SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल AQP is congruent to triangle BQP, and if it is so, it means that AQ is equal to BQ, that is Q is midpoint of AB। साथ ही साथ एंगल 3 is equal to 4, एंगल 3 is equal to 4 CPCT, because these are corresponding parts of congruent triangles, and also angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Can you tell why angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree? Because these are linear pair of angles.
अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है और दोनों एंगल इक्वल है, इट मींस दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दोनों एंगल भी 90 डिग्री के प्रूव हो गए। देयरफॉर वी कैन से दैट PO is perpendicular bisector of AB।